वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन को बिजली बिलों में रिलीफ देने का फैसला। अमल दरामद के लिए वजारत खजाना को IMF से राबते की हिदायत। मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन के बिजली बिलों पर GST, एक्साइज ड्यूटी और फिक्स सरचार्ज खत्म करने की तजवीज़। इनकम टैक्स, रिटेलर सेल्स टैक्स और दीगर इजाफी टैक्स खत्म करने पर भी बात जारी। बिजली बिलों पर रिलीफ का बोझ वफाकी हुकूमत उठाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने वजारत खजाना को IMF को राजी करने का टास्क सौंप दिया। बिलावल भुट्टो का वफाकी हुकूमत से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आलमी इदारों से अपील का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत के मालियाती और ज़रूरी इमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुतासरीन के लिए रिलीफ का ऐलान न करने पर शिकवा भी किया। एक्स पर अपने पैगाम में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ाती तौर पर मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ देने की यकीन दहानी कराई। वफाक की जानिब से बैनुल-अक़वामी इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर भी नाकाबिल फ़हम है। सैलाब से सबसे ज़्यादा ज़राअत का शोबा मुतासिर हुआ। वफाकी हुकूमत ज़राई शोबे की बहाली के लिए हमारे इक़दामात में हमारी मदद करे। शुजाबाद में हिफाजती बंद में शगाफ के बाद सैलाबी पानी से बड़े पैमाने पर तबाही, दर्जनों बस्तियां डूब गईं। बड़े पैमाने पर लोगों की नकल मकानी, गाड़ियां कम पड़ गईं। सैलाब मुतासरीन इंतजामिया की जानिब से इमदाद के मुंतजिर। उधर मिंचराबाद में कश्ती उलटने से लापता 2 नौजवानों की लाशें मिल गईं। एक लाश इलाका मकीनों, दूसरी रेस्क्यू एहलकारों ने तलाश की। कश्ती डूबने के वाक़यात में हलाकतें 11 हो गईं। सैलाबी रैलों से अहमदपुर, सियाल और अलीपुर तबाही की तस्वीर बन गए। अहमदपुर सियाल की 90% आबादी मुतासिर, 70 से ज़ायद मौज़ाजात में सैकड़ों घर मुतासिर। 500 घरों पर मुश्तमिल आबादी में 350 घर सैलाबी पानी की नज़र। मुतासरीन की मकान दोबारा तामीर करने के लिए हुकूमत से इमदाद की अपील। अलीपुर में पजनत बैराज के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब से तबाही, हज़ारों लोग बेघर हो गए। मुतासिर अफराद महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। मुल्तान के नवाही इलाकों में सैलाबी पानी की सतह में कमी। अकबर हिफाजती बंद पर पानी का लेवल 412 रिकॉर्ड। देहाती इलाकों में ताहाल कई फिट पानी मौजूद। लियाकतपुर पर दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मोजा, जनवाला समेत दर्जनों देहात में पानी जमा। बेयारो मददगार सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। पानी में डूबे मुतासरीन मदद के लिए चिल्लाते रहे, कोई मदद को न आया। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल गंभीर। हर तरफ जिंदगी और मौत में कशमकश के मनासिर। दरख्तों पर पनाह लिए मुतासरीन की वीडियो वायरल। बेटी को कंधे पर उठाए पानी में खड़े बाप को रेस्क्यू कर लिया गया। नौजवान ने कहा वालिदा भी पानी में फंसी हैं, उन्हें भी निकाला जाए। कामण दी जगह है, न बालों दी खुराक है, न सारे पल्ले, न मैं आपको संभाल सकनी न था बच्चों को संभाल सकने। दवाइयाँ कुछ नहीं मिलती थे, न कोई मेरा इलाज है कुछ ना। मैं आखिरी महीना है। जमीन पानी में डूब जाए तो उम्मीद कहाँ जाए। सैलाब से सर पर ना छत रही, चार दीवारी ना तहफ़्फ़ुज़। मुल्तान में बेसरो सामानी के आलम में खामला ख़वातीन दर बदर। किस्मत की मारी परवीन बीबी को सर छुपाने की जगह तो मिल गई, लेकिन खैमा बस्ती में मेडिकल की कोई सहूलत मुयसर नहीं। साफ पानी, खुराक और अद्वियात का भी फुकदान। रात की ठंड, दिन की धूप और हर तरफ मायूसी की जंजीर। आने वाले बच्चे का ख्याल एक भारी पत्थर की तरह हर वक्त सर पे सवार रहने लगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का रहीम यार खान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ लियाकतपुर के नवाही इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने पहुँच गई। मरियम नवाज़ गुल मोहम्मद लहंगा स्कूल में कायम फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगी। बड़ा सैलाब इस वक्त पूरे मुल्क में मौजूद है। एक तरफ तो ये आफात भी करार दी जा सकती हैं, लेकिन इसमें
हमारे हुक्मरानों की मुजरिमाना गफलत भी शामिल। हजारों लोग अब तक जो है इस पूरे सैलाब में अब तक शहीद हो चुके हैं। 30 लाख लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से नकल मकानी पर मजबूर हुए। मैंने लोगों की सूरत हाल देखी है, जितनी बदतरीन सूरत हाल है उस हवाले से हुकूमत के इक़दामात इंतहाई नाकाफी। हमारी पंजाब हुकूमत भी फोटो शूट्स में और इश्तिहारात में ज्यादा दिलचस्पी रखती है और अमलन लोगों का मसला हल कराने में नहीं। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल की जिम्मेदार हुक्मरानों की मुजरिमाना गफलत है। पंजाब हुकूमत मुतासरीन की मदद की बजाय सिर्फ फोटो शूट कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा 30 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए, लोगों की मदद का किसी को ख्याल नहीं। दरियाओं के रास्तों पर हाउसिंग सोसाइटीज बनाने के लिए NOC दिए गए, हुकूमत सिर्फ इस इंतजार में रहती है कि उन्हें इमदाद मिल जाए। हाफिज नईम का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा कतर का खैर मकदम, कहा हम ये काबिलियत रखते हैं कि इसराइल को भी सबक सिखाएं। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के बाइस MD कैट इम्तहानात के शेड्यूल में तब्दीली का फैसला। 5 अक्टूबर को होने वाला इम्तिहान अब 26 अक्टूबर को होगा। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा शेड्यूल में तब्दीली का फैसला तलबा के वसीतर मुफाद में किया। हुकूमत मुल्क के हर तालिब इल्म को यकसा तालीम में मौक़े फराहम करने के लिए पुरज़्म है। ईमान मज़ारी मेरी बेटियों की तरह है, मेरी बात को सियाको सबाक से हटकर पेश करके तूफान खड़ा कर दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज डोगर की ईमान मज़ारी से मुतल्लिक रिमार्क्स पर वजाहत। कहा मैंने ईमान मज़ारी को बच्चों की तरह समझाया लेकिन वो समझ नहीं रही थी। मैंने कहा था आप मेरे फैसलों से इख्तलाफ कर सकती हैं, ज़ात पर बात ना करती। मैंने तो नहीं कहा था कि पकड़ लूँगा, इस बात को कल से फैलाया जा रहा है। हादी साहब से कहा उन्हें पकड़ कर ले जाओ वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई करूँगा। तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई तो बच्ची का करियर खराब हो जाएगा। ने इसराइली हमले को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा इसराइल ने दानिस्ता तौर पर मुज़ाकरात में सालिस पर हमला किया। पाकिस्तान कतर के सालिस किरदार की हिमायत करता है। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा इसराइल खित्ते की सलामती को ख़तरे में डाल रहा है। हमले से मुज़ाकरात को सबूताश किया गया। कतर हमले का जवाब देने का हक रखता है। अमरीकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स ने पाकिस्तान के मुकाबले में भारत पर इन्हिसार की अमरीकी पॉलिसी नाकाम करार दे दी। अमरीकी मैगजीन ने लिखा भारत कभी अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा, पाकिस्तान ज़्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। अब अमरीका को पाकिस्तान पर एतमाद करके देखना होगा। भारत पर एक तरफा तवज्जो खित्ते में दरारें और जंग का ख़तरा बढ़ाएगी। पाकिस्तान की कौमी सलामती पॉलिसी में अमरीका और चीन के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात पर जोर है। पाकिस्तान माजी में भी अमरीका और चीन को करीब लाने का पुल बन चुका। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीनी हुकूमत की दावत पर चीन रवाना। सदर